नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम अब तक पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न संभावना जिनकी आ सकती है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया वो है एचसीएफ या फिर एलसीएम। सीधा बोलेगा कि कोई संख्या दे देगा 21 और 28, इसका एलसीएम निकालिए या फिर एचसीएफ निकालिए, या फिर 3 संख्या दे देगा कि इनका एचसीएफ निकालिए, या फिर सीधा बोल देगा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड के रूप में विभक्त करना मतलब कि इसको तोड़ना है। 2 दून 4 गुणित 5 4 5 20, 20 गुणित 7 7 5 40, तो 140 7 5 35 70 140, इसको लिखेंगे 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। अब बात करें इसके एलसीएम और एचसीएफ की, तो इसको लिख दूंगा 3 गुणित 7, इसको लिख दूंगा 2 गुणित 2 गुणित 7। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया 7। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आ जाएगा 3 गुणित 7 गुणित 4। कैसे? 7 चौक 28, 28 में गुणा 3 का कर देंगे, 75 और 3 78, 84। ठीक है, 21 चौक 84, तो ये हो जाएगा 84। तो ये क्वेश्चन एक मान के चलिए कि एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। और इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि √3, √5, √7, 3 √5, 4 √2 सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपने को क्या करना, उल्टा लेना है, अपरिमेय संख्या लेना है। आप बहुत सारे क्वेश्चन करे अपन ने, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो इसके संभावना प्रबल है, ये आ सकता है। अब बात करेंगे इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। अथवा में क्वेश्चन आएगा तो इसका जो अथवा को छोड़ो, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया वो है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान बताइए। तो इसका मान अपने को पता, sin 60 का मान √3/2, इसका मान √3/2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2, ये प्लस का निशान। 3 और √3 मतलब कि 3 2 दून 4 प्लस 1 एकम 1 2 दून 4, लघुत्तम आया 4, 3 और 1 हो गए 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच्चा 1, तो उत्तर आ जाएगा 1। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रटा रटाया आ जाए सीधा, मतलब कोई से भी नंबर आ सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। तो अथवा में जो आ रहा है वो आ रहा है जैसे कि tan a बराबर दे देगा अपने को 3/4, और फिर बोल देगा sin a और cos a का मान बताइए, या फिर साइन दे देगा tan और cos के पूछ लेगा, या फिर cos दे देगा sin और tan। अपने को क्या लेना है, एक त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज ले लेंगे अपन, इसको ले देंगे a, ये b, ये c, लिख देंगे त्रिभुज ABC में एंगल b समकोण है। तो समकोण है तो अपने को पता है tan बराबर क्या होता है, इससे लाल बटा कक्का कि या तो कर्ण आएगा या फिर संलग्न भुजा आएगी या फिर सम्मुख भुजा आएगी। कौन से, ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली ये होती है सम्मुख भुजा, ये होती है संलग्न भुजा, और ये होता है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको याद होना ही चाहिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कोई सा भी वृत्त दे देगा आपको, वृत्त दे देगा कि त्रिज्या, ऐसा बोल देगा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप पर केंद्र थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो चाप की लंबाई का सूत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, θ/182πr, ऐसा कुछ फार्मूला उसका। तो ऐसा फार्मूला लगा देंगे और उसको हल कर देंगे। या तो 2 फार्मूले होते हैं, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360πr²। ऐसे बात करें इसकी तो इसका क्या जाएगा, θ/360 2πr। तो ये हो गई क्या अपनी चाप की लंबाई, और ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगली क्वेश्चन तो वही अपनी प्रायिकता में से आएंगे अपने 2 सवाल।
एक तो मान लीजिए सिक्के का ये हेड और एक टेल, एक आ गया पत्तों का कि ये 52 पत्ते, इसमें से इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो वही अपना फार्मूला पी प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और दूसरा ये तो आ गया अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब दूसरा एक जो इसमें पैटर्न पकड़ा है एग्जाम वालों ने, वो ये पकड़ा है कि अपने को दे रहा है पी ई बराबर 0.06 और पूछ रहा है पी नहीं बताइए। तो अपने को पता है किसी भी काम की या घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। तो ये होने का और ये नहीं होने का, तो होने का कितना दिया है 0.06, नहीं होने का पूछा है तो पी नहीं, इसका मतलब होता है नहीं 1। तो पी नहीं मतलब प्रायिकता नहीं क्या हो जाएगी, एक इधर जाएगा कायम हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 0.06, तो एक में से 0.06 तो 0.94, ये क्या हो गई पी नहीं। इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे और ये आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है वो आएगा शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक कैसे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये 4 तिया 12, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 4। कॉमन कितना आया x, अंदर कितना बचा 3x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन 1, इधर कितना बचा 3x माइनस 4, तो ये हो गया अपना x प्लस 1 और इधर हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -1 और यहाँ पे x बराबर 4/3। ये इसके क्या आ गए, शून्य का आ गया। अब वो ऐसा बोले कि शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और अपने को पता है शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है -b/a, और उनका गुणनफल क्या होता है c/a। इनमें मान रख देंगे और इससे निकालेंगे abc, इससे तुलना किससे कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। इस समान निकाल लेंगे और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, शून्यक। अगला ही इससे मिलता जुलता समान आता है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए भी ये 3x² सेम टू सेम करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। और अगला जो सवाल आता है इसके अर्थों में वो आता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, ये शून्यक है उसका योगफल है 4 और गुणनफल है 1। तो अपने को पता है कि योगफल क्या होता है -b/a, तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 4/1। गुणनफल होता है c/a, इसको लिख सकता हूँ 1/1। तो देखो a बराबर 1, a बराबर 1, तो यहाँ a बराबर क्या जाएगा 1, c बराबर 1 और b बराबर, ये b बराबर माइनस जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -4। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे मान रख देंगे a की जगह 1, तो 1x² प्लस b की जगह कितना -4, तो है -4 और x, c की जगह 1 बराबर में 0। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², इसका अंदर 4 माइनस का है तो माइनस चिन्ह आगे, 4x ऐसा प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और अगर इसको मैं k से गुणा कर दूं, जहाँ पर लिख दूंगा k बराबर नॉट इक्वल टू 0, k बराबर नहीं है 0, तो ये भी समीकरण की सारी शर्तों को संतुष्ट करेगा। इस तरीके से अपन इस सवाल को भी सोल्व कर देंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया जो एग्जाम में आता है वो आता है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो ये सवाल दे दिया, अब वो बोल सकता है इसको विलोपन विधि से हल करो या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब देखो जो सवाल में बोला है उसी विधि से हल करना है, और सीधा बोल दे कि इसको हल करो तो अपने को जो सरल लगे उससे कर लेना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब पिछले 5 सालों में 2 या 3 बार आया होगा, तो इसकी इम्पोर्टेंट इस हिसाब से समझिए आप कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई, इसका मान समीकरण इसमें रख देंगे, तो 4 प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पे y है ही सही, तो y 2y, चाहे इधर जाएगा तो 10, तो y बराबर कितना आ गया 5, इसका मान समीकरण इसमें रख देंगे, तो x बराबर 4 प्लस वाई, 4 y की जगह 5, तो x बराबर 9, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको इसको विलोपन से करना है, प्रतिस्थापन से करना है। अगर वो बोले हल कीजिए तो किसी भी दिश कर सकते हैं, और अगर नामजद बोले तो नामजद करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।